तो एपिसोड की शुरुआत में हमें रॉयल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा एआई प्रिंसेस के साथ में गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रहा होता है। उनके रास्ते में एक मार्केट पड़ता है, जिसे देखकर एआई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी प्रिंसेस एआई से पूछती है कि एआई गुण, क्या तुम्हें सिर्फ खाना ही पसंद है? तभी एआई कहता है हाँ, क्योंकि मैं एक फार्मर हूँ। और तभी एआई भागकर एक शॉप पे चला जाता है और वहां से अपने और प्रिंसेस के लिए कुछ खाने का सामान ले आता है और फिर वो दोनों गिल्ड की ओर जाने लगते हैं। तभी एआई प्रिंसेस से पूछता है कि क्या एक प्रिंसेस के लिए यहाँ पर घूमना सही रहेगा और क्या उससे पैलेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तभी प्रिंसेस कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपना सब्स्टिट्यूट वहाँ पे बैठा रखा है और ये भी मेरी ड्यूटी है कि मैं कॉमन पीपल्स की लाइफ के बारे में जानूं। लेकिन तभी एआई कहता है कि मेरी नजरों से तो आप मुझे सिर्फ यहाँ पे घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। और तभी प्रिंसेस कहती है कि ये भी मेरी ड्यूटी है कि कॉमन पीपल्स क्या खाते हैं मैं इसके बारे में जानूं और अगला मुझे वो खाना है। तभी एआई कहता है ठीक है। और तभी वो लोग एडवेंचरस गिल्ड पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी एआई कहता है कि ये तो क्लियर है कि मैं एडवेंचरर नहीं बनना चाहता हूँ। तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम एक फार्मर बन के रहना चाहते हो, है ना? मैं सही हूँ? एआई कहता है हाँ, लेकिन आपने मुझे जमीन दी है तो बदले में मुझे आपको फेवर रिटर्न करना पड़ेगा। और तभी प्रिंसेस उसे शांत कराते हुए कहती है कि अब से तुम मुझे सिर्फ फैलिए बुलाओगे और मेरी आइडेंटिटी को एक सीक्रेट रखोगे। तो गाइस, यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रिंसेस का नाम फैल है, तो अब से मैं उन्हें फैल ही बुलाऊंगा। लेकिन तभी एआई कहता है कि प्रिंसेस, मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली ही पकड़ी जाएंगी। लेकिन तभी प्रिंसेस कहती है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास ये हेयर पिन है, इसलिए मैं एक्सपोज नहीं होंगी। और तभी एआई गिल्ड के अंदर जाता है और तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है जो कि उससे कहता है अच्छा, तो वो तुम ही हो जिसके बारे में बहुत सारे रूमर फैले हुए हैं। तभी एआई कहता है क्या मेरे बारे में रूमर फैले हुए? और तभी वो आदमी एआई को रिसेप्शन की ओर लेके जाता है और एक लड़की जिसका नाम हेलन होता है उससे कहता है कि ये यहाँ पे रजिस्टर करवाने के लिए आया है। और तभी हेलन एआई का स्माइल देते हुए वेलकम करती है। लेकिन एआई के पेट से एक सुपरसोनिक साउंड आता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि एआई को भूख लगी हुई है। और सीन शिफ्ट होता है खाने के टेबल की तरफ, जहाँ पर एआई कहता है कि हाँ, मेरा पेट भर चुका है और ये बहुत ज्यादा डिलीशियस था। तभी हेलन उससे कहती है कि मुझे खुशी कि आपको ये पसंद आया और मैं बहुत अच्छे लॉरेंज पाई बना सकती हूँ। और तभी एआई कहता है लॉरेंज, मैं अगली बार इसे उगाने की कोशिश करूंगा। और तभी हेलेन उसका फॉर्म उठाते हुए कहती है कि आपके अकॉर्डिंग आपकी जॉब एक फार्मर है, तो एआई कुन आप एक एडवेंचरर क्यों बनना चाहते हैं? तब एआई उसे बताता है कि किसी ने मुझे फार्म लैंड दिया है और मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि मैं मॉन्स्टर को मारने में हेल्प करूं, लेकिन मेरी जॉब अभी भी एक फार्मर की है और बस मैं साइड में एक एडवेंचरर बनना चाहता हूं। और इनके बीच बातें हो ही रही होती हैं कि तभी वो तीनों एडवेंचरर आ जाते हैं जिन्हें हमने लास्ट एपिसोड में देखा हुआ था। और एआई से पूछते हैं कि तुम तो वही हो ना जिसने अपने एक ही अटैक से उस फॉरेस्ट ड्रैगन को हरा दिया था? और इतना सुनते ही गिल्ड में जितने भी लोग थे सब एआई की तरफ देखने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी एआई हड़बड़ाते हुए कहता है नहीं, मैं तो एक फार्मर हूँ, मैंने तो बस उसकी तरफ एक कैरेट फेंका था। लेकिन उन तीनों एडवेंचरस में से एक लड़की कहती है लेकिन तुम तो एक फार्मर के लिए बहुत ज्यादा इंप्रेसिव। और हेलेन एआई से कहती है अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तुम इनसे कह सकते हो। तो तभी एआई खड़ा हो जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम एआई वेन है और मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। और तभी वो तीनों भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो टकला कहता है कि मेरा नाम जैक है, लड़की कहती है कि उसका नाम लैम्बिया है और बो वाला बंदा अपने आप को ल्यूक बताता है। और ल्यूक कहता है कि हम तुम्हारे जैसे बहादुर एडवेंचरर के लिए इंतजार कर रहे हैं। और लैम्बिया एआई के पास आके कहती है कि चलो हम अपनी कंट्री के लिए मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। लेकिन तभी एआई उसे मना करते कहता है कि नहीं, मैं अपनी बची हुई जिंदगी में सिर्फ फार्मर बनना चाहता हूँ। तो लैम्बिया कहती है ठीक है, तो फिर हम लोग मॉन्स्टर से साथ में लड़ाई करेंगे, तो फिर हम लोग बाद में मिलते हैं। और फिर वो तीनों एडवेंचरर ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। और फिर एआई अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि मैं अपने फार्म लाइफ से दूर हो रहा हूँ। तो फिर एआई हेलन से कहता है कि मैं क्विज ट्राई करना चाहता हूँ। तो हेलन उससे कहती है कि ठीक है, जैसे कि तुमने जी रैंक से स्टार्ट किया तो तुम कोई भी एक मुश्किल टास्क नहीं ले सकते। तो एआई हेलन से पूछता है कि क्या जी रैंक? तो हेलन उसे बताती है कि हाँ, एक एडवेंचरर को जी रैंक से लेकर एसएस रैंक के बीच में रैंक किया जाता है और कहा जाता है कि जो एसएस रैंक है वो हीरोज के लिए होता है और बाकी लोगों को जी रैंक से लेकर एस रैंक के बीच में रैंक किया जाता है। और जब तुम सी रैंक या फिर बी रैंक में पहुंच जाओगे तो तुम अकेले क्वेस्ट लेने के लिए एबल हो जाओगे और तुम कैपेबल दिखाई पड़ते तो शायद तुम्हें जल्दी ही एस रैंक में भी प्रमोट कर दिया जाए। और तभी एआई मन में सोचता है कि मुझे एस रैंक में प्रमोट नहीं होना, क्योंकि तब मैं दूसरों की नजरों में आने लगूंगा। और हेलन उसे एक टास्क देती है जिसमें उसे ग्रिम फॉरेस्ट से 10 मिल्क को कलेक्ट करके लाना होता है, जो कि हीलिंग पोशन बनाने के लिए यूज होते हैं। हेलन एआई को एक पेपर देती है जिसमें सभी मॉन्स्टर्स और उनके प्रिकॉशंस के बारे में लिखा रहता है। और हेलन एआई से कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा कि अगर तुम इस गेटअप में वहां पर जाओ, क्योंकि वहां पे सिर्फ मॉन्स्टर्स हैं। फिर एआई उसे बताता है कि वो तो इक्विपमेंट खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा गरीब है। तो फिर हेलन एआई को अपनी तरफ से एक रोप देती है जिसे मैजिक की मदद से उसका डिफेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। एआई उस रोप को लेने से मना करता है, लेकिन एलन उसे जबरदस्ती पहना देती है और उस रोप को पहनकर एआई एकदम हीरो जैसा लग रहा होता है, जिसे देखकर एलन बहुत ज्यादा शर्माने लगती है।
और शॉक हो जाती है। फिर एआई उसे होश में लाता है तो एलन उसे बताती है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रहे हो, और कहती है कि ये एआई के लिए एक प्रेजेंट है, और वो एलन को इसके लिए थैंक्स कहता है और बाहर निकल आता है। फिर वो प्रिंसेस से कहता है कि आपकी आइडेंटिटी तो सच में एक्सपोज नहीं हुई, लेकिन मैं एक प्रिंसेस को अपने साथ में एक जंगल नहीं ले जा सकता जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हों, और कहता है कि अब मुझे आपको यहीं पर गुड बाय कहना होगा। तो फिर प्रिंसेस उसकी बात मान जाती है और उससे कहती है कि मैं कल मिलूंगी, और चली जाती है। फिर हमारा एआई भी अपना क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जंगल की तरफ, जहाँ पर एआई ने लगभग अपना सारा क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया होता है, बस उसे एक लास्ट मिल की जरूरत होती है। तभी एआई को कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे ही एआई उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये एक स्केल है। फिर वो अपने पेपर में चेक करता है तो उसे पता चलता है यहाँ पे तो आसपास कोई भी स्केली मॉन्स्टर नहीं है, तो फिर आखिर ये स्केल किसका है। और वो अपने फॉर्म में ऑक्स के बारे में पढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक फीमेल ऑर्क आके खड़ी हो जाती है, और जब तक एआई को पता चलता है उससे पहले भी वो फीमेल ऑर्क उसे पकड़ लेती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। लेकिन तभी पीछे से जैक आकर उस ऑर्क को ढेर कर देता है और एआई की इज्जत बचा लेता है। क्या कलयुग आ गया है यार दोस्तों। और तभी जैक एआई से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तभी एआई कहता है जैक साहब आपकी मदद के लिए धन्यवाद। और तभी जैक के पीछे से दोनों साथी आ जाते हैं और वो कहती है कि लगता है तुमने उस ऑर्क को हरा दिया है, और वो एआई को देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी ल्यूक कहता है कि अरे तुम्हारे पहले दिन पे ही एक ऑर्क ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया है, कितना बैड लक है यार। और तभी ये कहता है मुझे लगा था कि ये क्विज बहुत ही ज्यादा इजी होगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट निकला। और फिर वो उन तीनों को वो स्केल लिखा था जो उसे थोड़ी देर पहले मिला हुआ था। और तभी जैक हमें बताता है कि ये किसी मिस्टीरियस मॉन्स्टर का स्केल है जो कि अभी हाल ही में इस फॉरेस्ट में गिरा हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ब्लैक ड्रैगन का स्केल है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन तो हाईलैंड की रिवर में रहते हैं, लेकिन लोगों को बस खाली ये स्केल मिला है और किसी को भी ड्रैगन नहीं मिला है। तभी लैम्या उस स्केल को देखते हुए बोलती कि ये स्केल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इसलिए तुम्हें इसका बहुत ही अच्छा दाम मिलेगा। तभी जैक कहता है कि अब अंधेरा हो रहा है, अब हमें टाउन की ओर वापस चलना चाहिए। लेकिन एआई कहता है कि मुझे क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए एक लास्ट मिल्क ढूंढना है। और तभी उनके सामने अंधेरा छा जाता है। तभी जैक कहता है कि ये क्या हो रहा है, और तभी एआई कहता है कि क्या ये एक मॉन्स्टर है, आखिर ये किस तरह की एनर्जी है। और तभी उनके सामने आ जाता है ब्लैक ड्रैगन, और जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसे देखकर उन सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सबकी जबान पे ताला लग जाता है। और तभी एआई कहता है कि क्या यही ब्लैक ड्रैगन है, क्या यही इस स्केल का ओनर है, क्या इसने हमें नोटिस कर लिया है, मुझे कम से कम तो इसके स्टेटस को देखना चाहिए। और वो जैसे ही उसके स्टेटस को देखने की कोशिश करता है वैसे ही वो डर जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है, और तभी हमें पता चलता है कि ये तो हेलन का सपना होता है, और वो चौंक कर जग जाती है और वो कहती है कि मैं फिर से यूनिफॉर्म पहन के सो गई थी। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर और तभी एक बूढ़ी औरत जिसका नाम वोंग होता है वो हेलन से पूछती कि आखिर क्या बात है हेलन, तुम अच्छी क्यों नहीं दिख रही हो। और तभी हेलन उसके रिप्लाई में कहती है कि मुझे फिर से मेमोरी लॉस को प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मुझे कल घर पहुंचने के बाद का कुछ भी याद नहीं है। और तभी वो वोंग कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम और ज्यादा सीरियस होती जा रही है, तुम आज रेस्ट लो और जाओ किसी डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन तभी सामने से एआई आ जाता है और हेलन उससे उसके क्वेस्ट के बारे में पूछती है, लेकिन एआई कहता है वो सब बाद में, लेकिन पहले मुझे तुम्हें कुछ अर्जेंट रिपोर्ट देनी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और एआई ने सारी बात गिल्ड मास्टर को बता दिया होता है, और एआई सबको ब्लैक ड्रैगन के अटैक पावर के बारे में बताता है जो कि 2,30,000 होता है। और सब उसे सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि वो तो इजीली हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और तभी ल्यूक गिल्ड मास्टर को बताता है कि वो बिल्कुल इविल ड्रैगन और ब्रश की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन गिल्ड मास्टर उससे कहता है कि और ब्रश ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि वो यहाँ पे आ ही नहीं सकता है। तभी वो गिल्ड मास्टर से कहती है क्या वो और ब्रश को जानते हैं, लेकिन तभी हेलन उसके बारे में सोचकर ही बेहोश हो जाती है और सब उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। लेकिन हेलन कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सब उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। लेकिन हेलन कहती है कि मैं बस यहाँ पर रुककर सबकी बातें सुनना चाहती हूँ। तभी हेलन उससे पूछती है कि क्या उनके पास और कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ल्यूक कहता है कि नहीं हमारे पास और कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं, वो जल्द ही गायब हो गया था पैर होने के बाद। लेकिन तभी लैम्या कहती है कि मैं तो बस उसके पास आने से ही बेहोश हो गई थी और मुझे लगता है उसे सिर्फ लेजेंडरी हीरो ही हरा सकता है। और तभी एआई गिल्ड मास्टर को उसको मिला हुआ स्केल दिखाता है और कहता है कि ये मुझे जंगल में मिला था, ये मुझे लगता है कि शायद उसी ड्रैगन का स्केल है। उसी स्केल को देखने के बाद ही हेलन घबराने लगती है और उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं और वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एआई को दिखाया जाता है जो कि वोंग से पूछता है कि आखिर हेलन कैसी। तो वोंग बताती है कि हेलन अब बिल्कुल ठीक है, और वो अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करती है कि मैं हूँ वोंग और हेलन की फॉस्टर मदर। वोंग एआई से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तो एआई कहता है कि मैं हूँ एआई वॉन और मैं एक फार्मर हूँ। और वो एआई के रौब को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तो एआई उसे बताता है कि ये मुझे हेलन ने दिया था। और तभी वोंग एआई को हेलन के पास के बारे में बताने लगती है और कहती है कि उसको उसके बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं है, बस उसको
उसका नाम और उसके पास जो कुछ था बस वो एक रोप था। 15 साल पहले वो मुझे और मेरे हस्बैंड को स्नूस रिवर के किनारे पड़ी हुई मिली थी और मुझे उसके पास कोई भी फैमिली नहीं दिखी, तो इसलिए मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया और वो अब तक अपने पास्ट को याद नहीं कर पाई और मुझे लगता है कि उसका ओरोबेरस ड्रैगन के साथ में कुछ लेना देना है। और तभी यह कहता है कि मैंने उसमें देखा था, मैंने उसका स्टेटस देखा था और शायद मैं उसमें कुछ फिगर आउट कर सकता हूँ और इसके अलावा उसे अकेले छोड़ना भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। तभी वोंग ऐसे कहते कि तुम तो सिर्फ एक जी रैंक के एडवेंचरर हो और मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने नहीं दे सकती, तुम्हें ये सब एस रैंक के एडवेंचरर या फिर सोल्जर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और तभी यह कहता है नहीं नहीं, मैं ग्रीन फॉरेस्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बस खाली लाइब्रेरी या फिर इधर उधर पूछने जा रहा हूँ और मैं मदद करना चाहता हूँ। तभी वोंग शौक होते कहती तुम, और उससे कहती है कि बस 1 मिनट रुको, और वो अपने पास से जाके कुछ हीलिंग पोशन ले आते हैं और कहती है कि तुम उसे एक एडवांस की तरह से समझ सकते हो और ये एक हीलिंग पोशन है। और उसे कहती है कि जैसे तुम्हें कुछ पता चले तो प्लीज मुझे अपडेट कर देना और मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगी। और फिर वो गिल्ड से बाहर निकल आता है और जैसे वो गिल्ड से बाहर निकलता है तो उसके सामने एक पोस्टमैन आ जाता है और कहता है कि आखिरकार तो मुझे मिल ही गए, ये लो तुम्हारे लिए एक लेटर है। और जैसे वो लेटर को पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि ये तो उसकी मॉम का लेटर, और वो डरता हुआ कहता है कि मैंने तो मॉम को बताया भी नहीं था कि मैं रॉयल कैपिटल हूँ, तो आखिर उन्हें कैसे पता चल गया। तो पोस्टमैन कहता है कि मैंने तुम्हारे पास ये लेटर डिलीवर किया और ये पोस्टमैन को थैंक्स कहता है और वो पोस्टमैन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता हूँ मैं हूँ रिक्स, एक पोस्टमैन। और फिर वो रिक्स वहां से भाग जाता है। फिर यह सोचता है कि आखिर एक पोस्टमैन को कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ, मुझे तो यार इस पोस्टमैन में कुछ नीला लग रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी की तरफ जहाँ पे हमें एआई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था और कहता है कि मैंने कह तो दिया है कि मुझे हेल्प करनी है लेकिन मुझे अभी तक एक भी क्लू नहीं मिला है। और सोचने लगता है कि उस ड्रैगन की अटैक पावर 2,30,000 है, एक नॉर्मल एसएस रैंक एडवेंचरर की पावर 1,000 होती है और रोमियो की सिर्फ 5,000 थी और मेरी 50,000 है, तो आखिर मैं उसको कैसे हरा सकता। अटैक की बात करें तो मैं उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ, वो तो मुझे पलक झपकते ही हरा देगा। तो एआई सोचने लगता है कि जैसा कि वोंगसन ने कहा था कि उसे हेलन 15 साल पहले मिली थी तो उसे पहले की डैमेज रिपोर्ट चेक करनी चाहिए। लेकिन तभी लाइब्रेरियन एआई को बताती है कि एआई के पास ऐसा कोई भी एक्सेस नहीं है, इसे कुछ सर्टेन रैंक के ही लोग एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन तभी एआई परेशान हो जाता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि क्या वो उसके लिए रूल्स को तोड़ सकती है, लेकिन लाइब्रेरियन उसे मना कर देती है और कहती है निकल, पहली फुर्सत में निकल। लेकिन तभी एआई के पीछे कोई आता और कहता है कि मेरे पास इसका एक्सेस है, लेकिन लाइब्रेरियन उसे देखते ही शॉक हो जाती है और अपना सर सेल्फ में मार लेती है। और तभी हमें पता चलता है ये और कोई नहीं प्रिंसेस फेल है। और तभी एआई फेल से पूछता है कि फेल आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तभी फेल एआई से कहती है कि मैं गिल्ड गई थी और वहाँ पे मुझे पता चला कि तुम यहाँ पे हो और इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे चली है। और तभी वो लाइब्रेरियन से रिक्वेस्ट करती है कि आप इसे एक्सेस करेंगी मेरे परमिशन पे, और लाइब्रेरियन बड़ी आसानी से मान जाती है। शकल देख रहे हो इसकी, एक पल में बदल गई चुड़ैल। और फिर वो लोग वहाँ जाने लगते हैं जहाँ पर रिपोर्ट्स रखी हुई है। तभी प्रिंसेस पूछती है कि आखिर एआई तुम कब की रिपोर्ट देखना चाहते हो। तो एआई उन्हें बताता है कि मैं 15 साल पहले की डैमेज रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। तभी प्रिंसेस को वो रिपोर्ट मिल जाती है और प्रिंसेस एआई से पूछती है कि आखिर तुम एडवेंचरर बनकर संतुष्ट हो। तो एआई कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो पूछती है कि आखिर तब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर एआई बताता है क्योंकि मैं किसी को ऐसे मुश्किल में छोड़कर नहीं जा सकता। और प्रिंसेस को एआई की ये बात बहुत अच्छी लगती है और तभी एआई को वो पेज मिल जाता है और तभी वो बताता है कि 15 साल पहले ओनोरू विलेज एकदम खत्म हो गया था और जब वहाँ पे एक मर्चेंट आया अपने किसी काम से तो उसने देखा कि ओनोरू विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और जब उसने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की तो उसे जगह जगह पर ये स्किल्स मिले जो कि ओरोबोरस नाम के एक इविल ड्रैगन से बिलोंग करते थे। उसका शरीर एक मिरेज नाम के होली ड्रैगन से लड़ते समय खत्म हो गया था। और तभी प्रिंसेस कहती है कि जब वो मर चुका है तो फिर उसके स्किल्स बार बार कैसे मिल रहे हैं, अगर वो वापस से जिंदा हो गए तो फिर पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। आखिर मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता जबकि मैं एक प्रिंसेस हूँ। और तभी प्रिंसेस कहती है कि मैं कल ओनोरू विलेज जाऊंगी। तभी एआई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता और कहता है क्या। तभी प्रिंसेस कहती है शॉक मत हो, तुम भी मेरे साथ चलोगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंसेस और एआई ओनोरू विलेज में दिखाई देते हैं। तभी एआई प्रिंसेस पूछता है कि क्या हम सही जगह हैं, क्योंकि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है, क्योंकि ये जगह 15 साल पहले डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो मैं होप करता हूँ कि हमें यहाँ पे कुछ क्लू मिल जाए। और तभी एआई के कान में कुछ आवाज पड़ती है और एआई उस आवाज के पीछे भागने लगता है और प्रिंसेस भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है और वो आवाज एआई को बुलाने लगती है और एआई एक ग्रेव के पास पहुंच जाता है और वो आवाज कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ। और इस ग्रेव में से एक लड़के की गोश्त निकलता है और पूछता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तो एआई कहता है हाँ बिल्कुल सुन सकता हूँ। लेकिन प्रिंसेस उसे नहीं देख पा रही होती और प्रिंसेस एआई से पूछती है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो, और पूछती है क्या तुम खुद से बात कर रहे हो। तो एआई कहता है नहीं, मैं वो सामने उस लड़के से बात कर रहा हूँ। तो कहती है कौन सा लड़का। तो एआई प्रिंसेस से पूछता है क्या तुम उसे नहीं देख सकती। तो प्रिंसेस एआई से कहती है नहीं, मैं तो यहाँ पे और किसी को नहीं देख पा रही हूँ। तो एआई उसे पूछता है क्या तुम एक घोस्ट हो। तो वो बताता है कि मेरा नाम ले है और मैं किसी ऐसे का इंतजार कर रहा हूँ जो कि मुझे सुन सकता है। तो दोस्तों आखिर कौन है लड़का और आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस वीडियो पे 20 लाइक्स कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो 1 से 2 दिन में आ जाएगी। तो हे गाइस, देव हियर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी और मम्मी की डांट भी खानी पड़ी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।